हेलो स्टूडेंट, BS बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम आपको कुछ पढ़ाएंगे नहीं, कुछ बताएंगे, क्योंकि किसी ने कहा है कि मेहनत के साथ साथ किसी एग्ज़ाम में सक्सेस होना एक प्लानिंग के साथ ज़रूर रहना चाहिए। मेहनत भी करिए, मगर प्लानिंग बेस्ट होती है तो मेहनत सफल होती है। ठीक है ना? क्या होता है, ध्यान रखना, प्लानिंग बेस्ट होती है तो मेहनत सफल होती है। तो कैसे बेस्ट होती है, कैसे नहीं होती है, क्योंकि आप देखेंगे कि हम जो पढ़ाते हैं तो कई बार स्टूडेंट इतना अच्छा होता है कि हम जो क्वेश्चन लिखते हैं उसका तुरंत आंसर देता है और पूछते हैं, बेटा आप एग्ज़ाम दिया था? कहता है हाँ सर दिया था। तो उससे पूछते फिर ऐसा क्यों हुआ कि आप यहाँ पे बैठे, क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ? तो बच्चों वो कहता है कि सर ये जो हम एग्ज़ाम दिया था, हम लगातार क्वेश्चन करते रहे और हमें पता नहीं चला कि कब 2 घंटे 2.5 घंटे बीत गया और हमारे लगभग 50 क्वेश्चन करने वाले थे। तब तक कॉपी चली गई, जिसमें 2 4 6 10 हो सकता है 2 4 गलत हो गए। तो ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और वो सक्सेस नहीं हो पा रहे, तो उसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं सक्सेस हो पा रहे? और या आप पढ़ रहे हैं, नॉर्मल पढ़ रहे हैं, तब भी सक्सेस हो जाएंगे। तो बेस्ट प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप जो है मेरे साथ आइए, मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करता हूँ, कुछ प्लानिंग, सीक्रेट प्लानिंग जो डिस्कस करूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, बेस्ट प्लानिंग के साथ आप आइए। ठीक है, कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या करना चाहिए, मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा आपको। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए और पूरा वीडियो देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नहीं तो चैनल देखते रहिए। एक बात और कहूँगा कि मैं आपको हर रोज़ाना, ठीक है, जब ये वीडियो पहुँचेगी जस्ट उसके नेक्स्ट जैसे ही आपके पेपर आने वाला है, तो मैं आपको जो है ट्रिक्स के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, बिना सॉल्व करे कैसे आंसर आना चाहिए, वो बताने वाला हूँ। ठीक है, हर रोज़ लगभग एक चैप्टर बताऊंगा, हो सकता है कि 2 चैप्टर भी बता दूँ एक दिन में। ठीक है, तो आपको 6 सितंबर को पेपर होने वाला है, उससे पहले आपके पास लगभग सारे NDA का मैथ का पूरा ट्रिक के साथ बेसिक पढ़ते रहिए और ट्रिक और बेसिक दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के, ठीक है, जिसे हम कहेंगे जुगाड़। ठीक है, कुछ याद न करें तब भी आंसर आ जाए। तो ट्रिक और बेसिक दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आप जो है कैसे NDA का पेपर क्रैक कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, आइए मेरे साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, NDA का पेपर आने वाला है, उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर मैथ का होता है, ठीक है, 120 क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स होते हैं 300। ठीक है, लगभग के 2.5 नंबर का क्वेश्चन होता है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। हाँ, ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, चलिए, दूसरा पेपर होता है GS का, जिसमें 3 चीज़, सेकंड पेपर में 3 चीज़ आती हैं, जनरल साइंस, ठीक है, और साइंस GS, जिसमें करंट अफेयर वगैरह सब चीज़ आ जाती है, जितनी GS। इस साइंस में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन अलग आते हैं। ये देखिए 100 क्वेश्चन, ठीक है, और ये 50 मिलके कितने हो गए बेटा? 150 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, चाहे ये हो चाहे ये हो। ये 4 मार्क्स कंटिन्यू करके कर लीजिए। इसमें आप इतना तो समझ रहे हैं कि 400, ठीक है, कितना, 600 का, सॉरी 600 का होता है। 600 का ये हो गया और 300 का ये हो गया। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो ये हो गया हमारे मार्किंग का। अब हमें कैसे पास करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉर्मल भी पढ़ने वाले हैं, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए भी बता रहा हूँ, बस ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट के भी कहें तो आप पास हो जाते हैं। ठीक है, मैथ में कैसे पास होते हैं, मैं आपको मैथ पढ़ाऊँगा, मैथ क्लासेस NDA 2020 में। तो देखिए ये बात हुई इसकी, 120 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? मैथ, देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। मैथ्स ये 120 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। तो कितने हो गए, लगा लीजिए।
और ये हो गए 300 हो गए, ठीक है ना, आ रही बात समझ में। 300 नंबर के ये हो गए। अब आपको पास करना है, पास कितने पे हो जाता है? मोस्टली जैसे जैसे बच्चों से हम पता करते हैं, कई बार कट ऑफ, फुल कट ऑफ डाउन अप डाउन होती रहती है, मगर मैथ में कम से कम देखिए आपके अगर 45 से 50 क्वेश्चन, ठीक है, 45 से 50 नहीं, 50 ही मान लीजिए, 50 से 60 मान लीजिए, ठीक है, 50 से 60 क्वेश्चन सही है। कितने क्वेश्चन राइट होने चाहिए? अगर क्वेश्चन राइट है तो आपका मैथ क्वालिफाइड हो जाता है। और 50, इसका मतलब देख लीजिए कितना हो गया, 125, इसका मतलब 150। तो हम इसे इग्नोर करेंगे, हमारा टारगेट रहेगा 150। तो 150 मार्क्स हमें कैसे लाने, वो आपको बहुत अच्छी तरह से देखना होगा। यहाँ मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ समझाऊंगा और कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा कि आपको क्या कमियां रह जाती हैं, कि आप बहुत बहुत अच्छी मेहनत करने के बाद भी नहीं पास कर पाते, तो वो क्या रीज़न है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जैसे आप समझ लीजिए कितने क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन, और क्वेश्चन सही कितने करने, 60 क्वेश्चन, क्योंकि 125 से ज़्यादा और 150 के बीच में होने चाहिए लगभग। तो 60 क्वेश्चन मान लीजिए, 55-60 के बीच में, ठीक है। तो वैसे तो बच्चे बताते हैं कि 45 पे भी हो जाता है और जो है पास, हमारा मिनिमम फिर भी 50 और 60 के बीच में। चलिए 50 अगर आप क्राइटेरिया रखते हैं तो 125 प्लस होना चाहिए, ठीक है, 125 प्लस। क्लियर है? कैसे आना है वो आप समझेंगे बहुत अच्छी तरह से। जो बच्चे निराश हो जाते हैं मेहनत करने के बावजूद भी, तो वो मैथ की वजह से नहीं, मैथ में क्या कमियां रह जाती हैं वो ध्यान से देखें, मैं बताने वाला हूँ इसमें। ठीक है, मैथ में कैसे, देखिए, जैसे हमें नंबर 1, आप फर्स्ट क्या करेंगे, पहले 15 मिनट में आप पूरा पेपर पढ़िए, ठीक है ना, पूरा पेपर पढ़िए, ध्यान रखना 15 मिनट में। और लगभग आपको क्वेश्चन कितने मिलेंगे इन 15 मिनटों में? पूरा पेपर पढ़ें। क्यों पढ़ें उसका रीजन बताऊंगा। क्वेश्चन 15 से 20 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे बेटा जो आपको पढ़ के गए हैं और एज इट इज रखें, बस वो टिक लगाना है। कितने? 15 से 20 क्वेश्चन, सर्कल कर लीजिए, 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको कितने मिनट में? 15 मिनट में। अब आ जाइए सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे कि उनमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें जरा सा फॉर्मूला, जरा सा डिफरेंशिएशन, जरा सा इंटीग्रेशन, जरा सा क्या नाम है इनवर्स फंक्शन, बस जरा से ट्रिग्नोमेट्री, बहुत कुछ चीज़ें को थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे तो क्या देखेंगे उनका आंसर निकल आएगा, या कुछ ट्रिक यूज करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन कितने होंगे भैया? ऐसे क्वेश्चन जो होंगे तुम्हारे 30 से 40 क्वेश्चन होंगे। अगर 30 से 40 का एवरेज भी मैं लगा लूँ, कितना होता है बेटा? 35 होता है, ठीक है। इसका एवरेज नहीं लगाया, इसका मिनिमम ले रखा है कि 15 हो सकते हैं, 15 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप देखिए, इनको प्लस कीजिए, क्या करें, इनको प्लस कीजिए, कितना? 15 और ये कितना आ गया बेटा? 50। कितना आया? 50। और ये क्वेश्चन कितने समय में हो जाते हैं वो देख लीजिए। अगर आप इस पर विचार करेंगे तो आप देखेंगे आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। इस पे विचार करेंगे कि ये 30 से 40 क्वेश्चन आप, ठीक है, 30 से 40 क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाले हैं। उन्हें आप कैसे करेंगे? उनको आप जो है लगभग 1 या 2 मिनट में कर लेंगे। चलिए आप जो है 1 या 2 मिनट लगभग एवरेज टाइम लगाएं, कितना? 1 घंटा, ठीक है, 60 मिनट। कितने बेटा? 60 मिनट। आप देखिए 60 मिनट और 1 घंटा कितना हो गया? 15 मिनट। 1 आवर 15 मिनट में आप जो है पेपर को पास कर चुके हैं, क्योंकि हमें चाहिए कितने? 50 प्लस। अब ये बताइए, आप 1.25 घंटा में पेपर पास कर चुके हैं, ठीक है, तो क्या जो क्वेश्चन आप छोड़ के आते हैं, क्या वो क्वेश्चन जो आप थोड़ा सॉल्व करके आते हैं,
क्या वो क्वेश्चन जिनमें फॉर्मूला आपको याद है, लगा नहीं पा रहे थे टाइम की वजह से, क्या ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, क्या ऐसे क्वेश्चन आप कितने में, सवा घंटा में, 1 घंटा 15 मिनट में, क्या ऐसे क्वेश्चन आप कम से कम 10 नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आप जो भी काम गलत करते हैं वो हड़बड़ाहट में करते हैं, बिल्कुल हड़बड़ाहट में। तो आप देख लीजिए कितने क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए। और 60 क्वेश्चन पे ध्यान रखना, इस जो है प्लानिंग से आप करेंगे तो मैं उस बच्चे की भी पूरी तरह से श्योर हूँ जो क्लास में नॉर्मल रहा है और कंटिन्यूटी के साथ पढ़ा है, वो बच्चा भी आज सक्सेस हो जाएगा, बिल्कुल सक्सेस हो जाएगा 100%। ठीक है, इसके साथ देखिए प्लानिंग कितनी, 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन कर रहे हैं, 60 का मतलब 150 पहुंच गए, हमें चाहिए 125 प्लस, और हमें 150 प्लस कर सकते हैं। वो बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं, बिल्कुल वो औसत स्टूडेंट हैं। ऐसे स्टूडेंटों के लिए बता रहा हूँ जो बच्चे बहुत अच्छा बेस है, बहुत अच्छा करते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें हमने देखिए, हमने जो है इस तरह का सर्वे भी किया है, ऐसे पढ़ाते समय भी पूछा है और बच्चों से डील भी की है कि भाई ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़िए, समझा है प्लानिंग के साथ। तो हमने देखा कि बच्चों को जो है, मैं बिल्कुल मिनिमम लेके चल रहा हूँ, बच्चों के जो है 72 से 90 क्वेश्चन, 72 से 90 क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। मगर हम मिनिमम एवरेज लेके चल रहे हैं, तो अब 60 वो बच्चे औसत बिल्कुल समझ लीजिए, अपने आप को समझते हैं कि हम कर, थोड़ा सा जिज्ञासा है उनके अंदर, वो भी आप जो है करना चाहें, बेसिक को पढ़ते रहते हैं। ऐसे बच्चों को फॉर्मूले बहुत ज़्यादा याद होते हैं, बेसिक पढ़ते रहते हैं, तो उन बच्चों के लिए 60 क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आप बताऊँ कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं क्लास में तो पूछते हैं बेटा ये जो आप इतना अच्छा कर रहे हो कैसे नहीं आया, तो वो बताते हैं सर जो हमें 2.5 घंटा पता नहीं चला कैसे हो गया, 50 क्वेश्चन कर पाए थे जिसमें 8-10 क्वेश्चन गलत हो गए। अब लगाइए, तो आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं 15 मिनट में, तो 15 से 20 क्वेश्चन वो आपको ऐसे मिलते हैं कि टिक लगा लेंगे, उन पर टिक लगा लीजिए फटाफट फटाफट। ठीक है, 15 मिनट में हो जाते हैं। जब आप देखते हैं कि कुछ वैसे क्वेश्चन हैं जिन्हें फॉर्मूला, कुछ थ्योरम वगैरह, कुछ चीज़ें बाइनोमियल, कुछ ट्रिग्नोमेट्री, कुछ मतलब कॉन्सेप्ट लगा के हो जाते हैं, ट्रिक लगा के हो जाते हैं, 30 से 40 क्वेश्चन, लगभग 35 क्वेश्चन होते हैं जो कि आप 60 मिनट में कर लेते हैं, 1 घंटे में। ठीक है, तो 1 घंटे में 60 और 15 वो कितने हो गए, 50 हो गए। और आप बताइए सवा घंटा बचा, बड़े आराम से, तसल्ली से। आप जब किसी चीज़ पे श्योर हो जाते हैं कि अब हम पास हो चुके हैं, तो जो गलत होने वाला है ना वो भी सही रास्ते पे आने लगता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप करिए इस प्लानिंग के साथ, और मैं आपके साथ हाजिर होता हूँ जल्दी से नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। ठीक है, कॉन्सेप्ट और ट्रिक का नया कॉम्बिनेशन लेके, और आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों में फैलाएं। ठीक है, जैसे देखिए केडी कैंपस में मुझे भोला सर के नाम से जानते हैं, तो मैं वही आपका भोला सर हूँ। ठीक है, जो कि आपको एनडीए पढ़ाता था, और एनडीए आपके साथ ट्रिक के साथ वापस आ रहा हूँ, और आप जो है पढ़िए। ठीक है, और गुड लक, जय हिंद, जय भारत।